सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के कामों पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत से काम है। आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सबसे पहले तो इस पे फोकस करें। मुल्क का काम नहीं है क्या हिंदुओं की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की फिक्र करना, ये मुल्क का काम नहीं है, मुल्क से बाहर है। पाकिस्तानी है जो रह रहे हैं यहाँ के, जो नेशनल हैं, मतलब मुसलमान है, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है, ये पहले उस पे तो काम करें। एक काम करें हम अपने पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, पहले उस पे तो काम करें। कितने देश मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही है ना, इस पर गैर मुस्लिमों को कोई हक नहीं है, लेकिन पहले अगर उनके हकूक पूरे हो जाए मुस्लिम्स के, तो फिर ज़रूर उसके बाद उस पर फोकस किया जाए। ये भेदभाव आया कहाँ से कि मुसलमानों के हकूक पूरे हो जाए फिर हम जाएंगे गैर मुस्लिमों पर। झंडा कहता है आपके मुल्क के सिटीजन्स बराबर हैं। अच्छे हुए हमारे मुल्क को लेकर, तो फिर हमारे मुल्क को लेकर उसका मुल्क नहीं है मतलब, तो वो पाकिस्तान में आया, हाँ तो फिर हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के लिए वो पुलिस आर्मी में आया ना। नहीं, ये उसका मुल्क नहीं है, नहीं है कैसे? ये जो एक नैरेटिव सेट है कि अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है या उनके कत्ल किए जाते हैं, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाता है और उनको जो है फ्रीडम हासिल है और उनको जो इस तरह की जो है जो हाई पोस्ट है उनके ऊपर उन्हें जो है वो हायर किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखनी चाहिए कि इस्लाम ही हमें कहता है कि आप अगर जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग होते हैं उनको इज्जत दें, उनका मजाक मत उड़ाएं, उनको मतलब मार नहीं सकते बेवजह। जैसे सवात में हुआ था, हमारे पास कुछ सबूत नहीं था, लेकिन उस सवात में वो जला दिया था, वो मुस्लिम ही था सवात में, जो उनको जिंदा जला दिया था बगैर किसी सबूत के। और जो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको तो लोग सुनने को ही नहीं आएंगे फिर इस तरह से, तो अगर अपना को इस तरह से जलाते रहेंगे। उसे बेशक वो भी हैं बीच में। मैं ये चीज़ पे बात कर रही हूँ कि देखिए जो मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, एटलीस्ट पहले बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है? बाकी कौन सी? देखे ना, इस तरह तो कई मस्जिदें भी हैं जिनका कोई हाल नहीं है, आप जाके वहाँ पे देखिए पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं, अगर उसके इरादे ठीक ना हुए, ठीक है, अगर उसके जहन में कोई खारबाजी हुई तो वो फिर नहीं ना, वो तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा, ठीक है? तो जो मुसलमान अपॉइंट किए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक हिंदू लड़का जिसका नाम है राजेंद्र, जिसका ताल्लुक सिंध से है, सिंध के छोटे से इलाके से है, रिसेंटली CSS का इम्तहान पास किया, फिर पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन किया। अब राजेंद्र नामी हिंदू लड़के को ASP की पोस्ट पर भर्ती कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे पहले हमने देखा कि मरियम नवाज CM पंजाब ने दिवाली सेलिब्रेट की, लोगों को ये पैगाम दिया कि हिंदू भी हमारे भाई बहन हैं, माइनॉरिटीज़ का पूरा राइट है पाकिस्तान पर, तो हमें माइनॉरिटीज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अभी जिस तरह से राजेंद्र को अपॉइंट किया गया है एज ASP, क्या पब्लिक इसको सपोर्ट कर पाएगी? हुकूमत जिस तरह से इनिशिएटिव ले रही है, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर रही है, रिसेंटली बाउली साहब टेंपल पर भी 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज किया गया, क्या उस तरह से हम माइनॉरिटीज़ की परसेंटेज पाकिस्तान में बढ़ा सकते हैं? पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में शो कर सकते हैं? क्या जो नफरतें अवाम के दिलों में भरी पड़ी है गैर मुस्लिमों से रिलेटेड, उन सबको ख़त्म कर सकती है हुकूमत की ये काविश? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, पूछते हैं कि क्या एक हिंदू को ASP जो कि फैसलाबाद गुलबर्ग एरिया में अपॉइंट किया गया है एज ASP, उस हिंदू को कबूल करती हैं या नहीं? गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ का भी उतना ही हक है जितना जो है मेजॉरिटीज़ का हक है। अगर वो क्रेडिबल है और वो पूरी जो है वो स्टैंडर्ड्स पे उतर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो बन रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इट्स गुड। इससे जो और जो माइनॉरिटीज़ हैं उससे इनको जो है हौसला मिलेगा। और जो है ये जो एक नैरेटिव सेट है कि अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है या उनके कत्ल किए जाते हैं, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाता है और उनको जो है फ्रीडम हासिल है और उनको जो इस तरह की जो है जो हाई पोस्ट है उनके ऊपर उन्हें जो है वो हायर किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर वो क्रेडिबल है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटीज़ में बहुत कमी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उनकी परसेंटेज जो है वो कम हो रही है, वो पाकिस्तान से मूव करें। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है
दिवाली भी हुई थी तो मरियम नवाज ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के बारे में बताया था। अब रिसेंटली 10 मिलियन का बजट भी नाफिज हुआ है। बाउली साहब टेम्पल जिसको बंद कर दिया गया था, वो दोबारा उसकी रेनोवेशन के लिए। आपको लगता है कि ये छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा देख सकती है दुनिया? बिल्कुल, इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव टू टेक। अगर जो है माइनॉरिटीज़ को इस तरीके से प्रोमिनेंस मिल रही है, एंड इट्स रियली गुड कि अगर उनके लिए अलहदा से जो है वो बजट जो है वो निकाला जा रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जो है वो माइनॉरिटीज़ का जो रेशो है वो अगर पाकिस्तान से कम हो रहा है, माइट भी पॉसिबल उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे उन्हें प्रोमिनेंस नहीं मिल रही, यहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो अब अगर उनके लिए ये इस तरह का एक रोड पाथ जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, इट्स अ रियली गुड थिंग। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा जो है वो मोटिव सेट होगा कि हम लोग, अगर हम लोगों ने जो है जब पाकिस्तान बन रहा था ये चीज़ जो थी कायदे आज़म ने कही थी कि वाइट पार्ट इज़ फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ग्रीन पार्ट इज़ फॉर मुस्लिम्स, तो वो चीज़ जो है अब वो अगर सेट हो रही है, इट्स अ रियली गुड थिंग जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, आपको लगता है कि लोग जो है वो उनकी उसी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे? देखिए, एक ओहदा उनको सौंप दिया गया है। पाकिस्तान में क्या होता है, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है माइनॉरिटीज़ के हक में, बहुत से लोग अपोजिशन का मुजाहिरा भी करते हैं या मिसबिहेव भी करते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के स्टेप से कुछ हमारी पब्लिक में आपको चेंज नज़र आएगा या फिर वो एक हेट्रेड नज़र आएगी? अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है या कोई चेंज लिया जा रहा है, देन डेफिनेटली लोग जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। ऑफ कोर्स जहाँ पे कोई चीज़ अप्रिशिएट की जाती है तो उसको बहुत सारी जगहों पे डिसअप्रूव भी किया जाता है, तो माइट भी पॉसिबल ऑन पर्सनल लेवल लोग जो है सोशल लेवल पे इस चीज़ को इस तरीके से जो है वो डिनाई कर सकते हैं कि जो इस वक्त जो मेजॉरिटीज़ हैं बहुत सारी जगहों पे उनको भी उस तरीके से प्रिविलेजेस नहीं मिले जा रहे, तो वो हो सकता है कि वो सिर्फ इस बात को बेस बना के जो है वो कहें कि माइनॉरिटीज़ को इतना यूँ प्रिविलेज दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है। ये हम लोगों के ऊपर है कि हम इस चीज़ को सोचें कि एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हम सबका राइट है कि हम लोगों को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले या कोई भी इस तरह के बेनिफिट्स मिल सके जो हमें स्टेट की तरफ से मिल रही हैं। और हमें पर्सनल लेवल पे ये चीज़ सोचनी चाहिए, अगर हमें ये चीज़ कोई अगर पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है उसी तरीके से और लोगों को भी मिलना चाहिए। उसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स नहीं आते, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, तो हमें जो है हर माइनॉरिटी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको जो है एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिले टू वर्क इन पाकिस्तान। इट्स नॉट अबाउट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, हमें तो ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का वाला, क्योंकि हम सब सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम सब के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं, हम सबका झंडा एक है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं, हम सब आपस में बहन भाई हैं, तो जितना हमारा हर सेक्टर पर हक है उतना उनका भी है, वो कोई हमसे अलग नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ थिंग कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, बाकी जो है वो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियनिटी है, वो उतनी नहीं है जितने के मुसलमान हैं। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एक अगर हम फैक्चुअल बेस पे बात करें, वरना वी ऑल आर इक्वल, कोई ऐसी बात नहीं। और हमें भी जो है इनिशियल लेना चाहिए कि हम लोग माइनॉरिटीज़ जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, उनको उतना ही सपोर्ट करें और उनके साथ जो है बिल्कुल एक भाईचारे वाला मामला रखें। थैंक यू जी, क्योंकि हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो वाइट हमारा साइड है ना, वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो उनका मतलब हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको ऐसी पोस्ट पे मिलना भी चाहिए, तो इट्स नॉट ऑब्वियस। वेरी गुड, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो उनको। ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल हो रहा है पाराचीनार में भी, खैर वो माइनॉरिटीज़ में नहीं जाते, लेकिन उसके अलावा क्रिश्चियंस का जो है सरगोदा में जो वाक़या हुआ था सानिया, उसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए अब। हाँ, ऐसे ढेरों वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ माइनॉरिटीज़ को कत्ल किया गया है, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत बहुत अच्छा ही नहीं, मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। रिसेंटली मरियम नवाज ने दिवाली भी सेलिब्रेट की, एक लोगों के दिलों से ये निकाला कि आप गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक भी हो सकते हो और उनको
अपने जैसा ही समझो, बहुत अच्छा मैसेज गया। तो क्या वो हमें उनको अपनी तरह ही ट्रीट करना चाहिए? हम कहते हैं ना, हम तो ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई अछूत है, ये है वो है। तो गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर कैसा हम लोग अब उनके साथ ट्रीट करने का कह रहे हैं, या क्या चेंज आ रहा है पाकिस्तान में? ये एक पॉजिटिव चेंज है कि उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया और उनको ये फील करवाया है कि वो लोग किसी गैर जगह पर नहीं है, अपने ही मुल्क में है। और ये अच्छा चेंज है, आ जाना चाहिए ये चेंज। और अब तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी में कि माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल आम हो रहा है उसके खिलाफ वो एहतजाज करें। कौन एहतजाज? पॉसिबल हो तो कौन एहतजाज? आवाम करे, और सबसे पहले यूथ करें ना। मुस्लिम्स। हाँ, ऑब्वियसली आपको लगता है मुसलमान निकलेंगे गैर मुस्लिमों के लिए? निकलना चाहिए, क्योंकि इंसान है ना वो पहले। और अगर उनका बेवजह कत्ल हो रहा है जैसा कि हुआ है सरगोदा के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़े, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़े आते रहते जाते हैं, तो इसके लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है इस तरह से माइनॉरिटीज़ की तादाद बढ़ सकती है जिस तरह की हुकूमत अब स्टेप्स ले रही है? जो यहाँ पर मौजूद हैं वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, और कत्ल आम करने से वो कम तो होंगे नहीं, तो बढ़ने का सवाल इतना ऑब्वियस नहीं है। समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं? जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कत्लेआम करने से वो कम तो होंगे नहीं ना, तो फिर बढ़ना भी इस तरह से इतना ऑब्वियसली तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। 2 दिनों में 2 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे ही बढ़ेंगे। हुकूमत में शऊर, हुकूमत कह रही हूँ, अवाम में शऊर कैसे लाएं? जैसे मुझ में है वैसे ही अपने कैसे? इनको ब्रॉड करके और रिसर्च करके, और अब इस्लाम को अगर हम कितना फॉलो करते हैं उसके बारे में हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि इस्लाम ही हमें कहता है कि आप जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग होते हैं उनको इज्जत दें, उनका मजाक मत उड़ाएं, उनको मतलब मार नहीं सकते बेवजह। जैसे सवात में हुआ था, हमारे पास कोई सबूत नहीं था लेकिन उस बंदे सवात में वो जला दिया था, वो मुस्लिम ही था सवात में, जो उसको जिंदा जला दिया था बगैर किसी सबूत के। और जो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको तो लोग सुनने को ही नहीं आएंगे फिर इस तरह से, तो अगर अपनों को इस तरह से जलाते रहेंगे। तो आई थिंक लोगों को एक ब्रॉड व्यू से देखना चाहिए और बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए और सबूतों के बल पे करना चाहिए। कि आप बात कर रहे हैं ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जी। और हुकूमत जो है वो इन सबको रिड्यूस करने में, इन सबको ख़त्म करने में अब प्लानिंग कर रही है। अच्छा कर रही है हुकूमत, ये भी कर बनाने पे बजट लगाए, नून लीग वैसे लगा तो रही है। बाकी पे काम पहले करके बाद में मंदिर बनाने पे बजट लगाए, क्योंकि बाकी बजट फंसे पड़े और मंदिर बनाना ये तो नहीं ठीक ना कि आप मतलब बाकी आप कहीं पे मतलब। पाकिस्तान के अंदर जब मस्जिदें हैं, मस्जिदों को हम अपना हक समझते हैं ना, तो मंदिर उनका हक है। लगाएं बजट, खुल कर लगाएं बजट। हाँ, ये भी ठीक हो सकता है। देखिए, मैं इस बारे में मैं काफ़ी श्योर नहीं हूँ, ना कि मैंने इस बारे में कभी सोचा है। मैं सोचूँ तो नहीं फंसा पड़ा, जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको दें, क्योंकि वो हम में से ही है कि वो अलग नहीं है। पॉइंट। लेकिन मैं इस बारे में इतना जानती नहीं थी, ना मैंने कभी सोचा, तो इट्स अ डाउट। लाइक मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मंदिर में बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंट कश्मीर में कितने सालों से होता आ रहा है पाकिस्तानी के साथ, मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता आ रहा है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। मैंने इंडिया का नाम लिया बीच में, नहीं लिया नाम। नहीं, जो इंडिया के अंदर है वो कौन है? वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? मुस्लिम्स तो हैं ना। नहीं, मुस्लिम्स बात की बात है, वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? इंडियंस है। वो इंडियंस है। मैंने इंडियंस की बात की? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला? वो पाकिस्तानी है। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों की। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू बसता है, क्रिश्चियन बसता है, सिख बसता है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अगर वो वहाँ से ऐसा ही कर रहे हैं तो अपना पाकिस्तान से कोई देख के करना चाहिए। क्यों बाहर की कंट्रीज में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें उससे क्या लेना देना? अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भर्ती कर लिया गया है पुलिस के अंदर, एएसपी की नौकरी दे दी गई है, तो क्या गलत है? वो मेरिट पर आया है। मुझे लगता है कि नहीं इज अ पाकिस्तानी, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान में खाता है, वो पाकिस्तान। अगर वो शुरू से मतलब यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे सब है, फिर तो हो सकता है, क्योंकि वो अगर वो स्पेशल वहाँ से आया है और अब तो वो नहीं, वो फिर वहाँ से यहाँ नहीं आया, वो पाकिस्तानी है। फिर कोई मसला नहीं। अगर वो पाकिस्तानी है, यहाँ का रहने वाला है, पैदा यहाँ पर, उसकी सारी फैमिली यहाँ पे, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो उसका बनता है अगर वो मेरिट पे है तो। अगर तो वो यहाँ का नेशनल है तो ज़रूर करें, अदरवाइज डू यू रिस्पेक्ट माइनॉरिटीज़? या समहाउ। हुकूमत अब मंदिरों की रेनोवेशन पर भी बजट लगा रही है। रिसेंटली बाउली साहब टेम्पल की रेनोवेशन पर 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज कर दिया गया है। क्या इस तरीके के काम करने से हम मुल्क पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद बढ़ा सकते हैं या नहीं?
देखिए बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के कामों पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत से काम है। आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सबसे पहले तो इस पे फोकस करें। मुल्क का काम नहीं है क्या हिंदुओं की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की फिक्र करना, ये मुल्क का काम नहीं है, मुल्क से बाहर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करें उस पर काम ज़रूर करें, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तानी हैं, जो रह रहे हैं यहाँ के, जो नेशनल हैं, मतलब मुसलमान हैं, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है ये, पहले उस पर तो काम करें। एक काम करें हम अपने पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, पहले उस पर तो काम करें। ये देश मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही है ना, इस पर गैर मुस्लिमों को कोई हक नहीं है। है, लेकिन पहले अगर उनके हकूक पूरे हो जाए मुस्लिम्स के, तो फिर ज़रूर उसके बाद उस पर फोकस किया जाए। ये भेदभाव आया कहाँ से कि मुसलमानों के हकूक पूरे हो जाए फिर हम जाएंगे गैर मुस्लिमों पर। झंडा कहता है आपके मुल्क के सिटीजन्स बराबर हैं, ग्रीन वाइट। झंडा ये बताता है कि आप सब पाकिस्तानी हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों कर रहे हैं हम, ये बताइए। मरियम नवाज ने कहा कि हम सब एक हैं, उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट की। हुकूमत अब मंदिरों पर भी बजट लगा रही है, तो ये उनका हमारा मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहाँ से आई? वो हमारे बहन भाई हैं। जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन डिफरेंट है इसलिए हम उनको उनका कर देंगे कि वो उनके काम है, हमारे पहले होने चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सोचना यही है कि उनके काम की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उसमें बेशक वो भी हैं बीच में। मैं ये चीज़ पे बात कर रही हूँ कि देखिए जो मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, एटलीस्ट पहले बाकी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। बाकी कौन सी? जैसे देखे ना, इस तरह तो कई मस्जिदें भी हैं जिनका कोई हाल नहीं है। आप जाके वहाँ पे देखिए पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए तो मेन पहले वही आता है। मस्जिद आती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जो नहीं हो पा रही हैं बीबी। मस्जिदों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो आप ना ज़्यादा करें, आप थोड़ा। अब आप जो कंपैरिजन कर रही हैं, हालांकि टॉपिक मेरा माइनॉरिटीज़ पर है, आप बीच में मुसलमानों को घसीट रही हैं। टॉपिक मेरा है माइनॉरिटीज़ पर। उनके हिंदू टेम्पल्स पाकिस्तान में बहुत कम है, जिस पर हुकूमत अब बजट नाफिज कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। एक जो पाकिस्तान पर ठप्पा लगा हुआ है कि गैर मुस्लिम यहाँ गैर महफूज है, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी प्रमोट कर सकते हैं। तो व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग दिस पॉजिटिविटी? देखिए मुझे तो लगता है पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, जब तक वो थोड़ा कम होगा, देखिए हम IMF से कितना कर्जा लिए जा रहे हैं। चले मंदिर नहीं बनाते, चले हिंदुओं को भर्ती नहीं करते, कर्जा उतर गया। कर्जा उतरने की बात नहीं है, वो जब तक नहीं उतरेगा पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसे ठीक होगी, आप खुद बताएं। एक मंदिर पर बजट ना लगाने से, हिंदुओं को भर्ती ना करने से, नहीं कह रही वो लगाएं, वो उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, लेकिन IMF को भी तो देखे ना, बाकी मुल्कों से जो कर्जे हैं वो भी तो थोड़ा थोड़ा साथ देखे ना। जब तक वो नहीं उतरेंगे हमारी रेपुटेशन कैसे ठीक होगी? मतलब बाहर आप देखें, दुबई तक ने अभी तक मतलब काम लटके हुए, मेरे अपने कजन्स के काम लटके हुए, वहाँ उनकी एंट्री बंद की हुई है, उनके वीज़ा बंद किए, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी है, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके ये करते हैं, वो करते हैं। तो जब तक कर्जा नहीं, एक स्टेबल मुल्क नहीं होगा, तो कैसे रेपुटेशन बनेगी? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वो यार मुस्लिम कंट्री, नो डाउट इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा गया, ठीक है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था कि पाकिस्तान के अंदर सिख, हिंदू, ईसाई सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद है, रियासत तो कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर अवाम फोकस क्यों नहीं करती, बताएं। भगवान दास को अपॉइंट किया गया था, उसके साथ बदसलूकी बाद में की गई। जब हुकूमत, वैसे हम कहते हैं ना, हुकूमत कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, हम उस पर अमल करेंगे। भाई हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, कोई लॉ बनाती है, हम सबसे पहले उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हमसे पॉजिटिविटी हजम होती ही नहीं है। वो तो अब जितने हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के, वो तो अब बहुत मुश्किल है वापस आना। बाकी इस चीज़ पे आपका जो पॉइंट है वो मुझे अच्छा लगे, इस चीज़ पे कंपेन्स होनी चाहिए, इस चीज़ पे इंटरव्यूज़ होने चाहिए। क्या हम कायदे-ए-आज़म की बात को झुटलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, मुल्क बना के दिए, एक आज़ादी दिलवाई हमें, तो फिर हम उनकी ये बात कैसे भूल गए? ये भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी बात बिल्कुल। हैव यू एनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड? कॉलेज फ्रेंड थी। खाया पिया बैठकर साथ? हाँ, बिल्कुल खाया पिया। कौन थी, क्रिश्चियन थी, हिंदू थी, कौन थी? क्रिश्चियन थी। इवन उसका मेरा मतलब इस तरह रहा कि शायद मेरे इतनी मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी जितनी के उसके साथ थी। एक बात मुझे बताएं,
अगर एक मुस्लिम खड़ा हो, एक हिंदू खड़ा हो और एक हिंदू के पास ज़्यादा मार्क्स हो, एबिलिटी ज़्यादा हो, तो किसको अपॉइंट करना चाहिए जॉब के लिए? जिसकी एबिलिटी ज़्यादा है, वेरी गुड, यही तो मेरा पॉइंट था। जिसकी एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका हकदार है। वो उसका हकदार है, वैसे भी वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, बिल्कुल नेशनल है वो और हकदार है। अगर उसके मार्क्स ज़्यादा है, वो हर तरह से कैपेबल है, तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। हिंदू को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके इरादे ठीक ना हुए, ठीक है, अगर उसके जहन में कोई खारबाजी हुई तो वो फिर नहीं ना, वो तो पकड़ के मुसलमानों को ही अंदर कर देगा। ठीक है, तो जो मुसलमान अपॉइंट किए हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं? वो भी यार अपने अपने ऊपर होता है, अपना दीन ईमान होता है। कोई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और बहुत ही कोई ना खयानतबाजी के साथ काम कर रहा है। ये हर किसी का अपना अपना होता है। नहीं, देखिए, जब किसी माइनॉरिटी को ऐसा हक दे दिया जाता है ऑफिशियली, तो हम ये क्यों कहते हैं कि पता नहीं वो हमारे लिए काम करेगा या काम नहीं करेगा? ऐसा क्यों? जब कोई मुसलमान को अपॉइंट किया जाता है तब ये बात क्यों नहीं आती कि वो ऐसा करेगा? यार ये बस क्या कर सकते हैं, दे दी जाती है ड्यूटीज़। वो इंसान के अपने दिल पे डिपेंड करता है, अपने ईमान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसका मिसयूज़ करे या अच्छा यूज़ करे। वो तो को अपॉइंट करके सही किया क्या हमारे ऑफिशियल लेवल पर? ये देखिए, फिर वही बात, अगर उसके थॉट्स इंट्यूशंस अच्छे हुए हमारे मुल्क को लेकर, तो फिर हमारे मुल्क को लेकर? उसका मुल्क नहीं है मतलब? तो वो पाकिस्तान में है, हाँ, तो फिर हमारे मुल्क को ही, हमारे मुल्क के लिए ही वो पुलिस आर्मी में आया ना। नहीं, ये उसका मुल्क नहीं है। नहीं है? कैसे? उसका भी मुल्क है। देखिए, हमने नहीं पाबंदी लगाई, फिर ये लोग कहते हैं कि वही पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? हमारे कानून ने इजाजत दी है। हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? परचम देख लें, 2 रंग हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ का भी रंग है। कहा गया गैर मुस्लिम भी उतने ही हकदार है पाकिस्तान के जितने मुस्लिम हैं। तो हमारा मुल्क क्या होता है? उनका भी मुल्क है, उनका भी मुल्क है। ऑफ कोर्स हम पर्चे के तले सारे एक है।